दोस्तों, बिग सोचो में खुशामदीद। कैल्शियम से भरपूर दूध हड्डियों की मजबूती के लिए एक ताकतवर ग़िज़ा समझा जाता है। हमने अक्सर अपने बड़े बूढ़ों को कहते सुना है कि दूध पीना ज़रूरी है, दूध नहीं पियोगे तो बड़े कैसे होगे। लेकिन क्या कभी आपने ये भी सोचा कि ये दूध एक सफ़ेद जहर भी तो हो सकता है। दरअसल पिछली एक दहाई से वाकई दूध पर सवालात उठ रहे हैं और दूध किसी कदर मुतनाज़े हो गया है। कुछ माहिरीन का ये कहना है कि ये हड्डियों के लिए बहुत सेहतमंद और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है, लेकिन कुछ दूसरे माहिरीन का ख्याल है कि दूध पीना कैंसर का सबब और जल्द मौत की वजह बन सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों ग्रुप्स में से कौन सही कह रहा है और कौन गलत। हमें किसकी बात पर ज़्यादा यकीन करना चाहिए और किसे रद्द कर देना चाहिए। आखिर हम दूध पीते ही क्यों हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब दिखाएंगे कि क्या दूध सच में इतना ही फायदेमंद है जितना आज तक समझा जाता था, या ये महज एक अलफ लैलवी दास्तान थी, पुरानी कहानियां और अंदाजे थे। पैदाइश के बाद क्योंकि हमारा निज़ाम इंहज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम इमेच्योर होता है, स्मॉल होता है, तो इसलिए हमारी खुराक में सबसे ज़्यादा दूध को शामिल किया जाता है। बल्कि यूं कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि दूध हमारी ग्रोथ के लिए एक पावर फूड है जो हमें बढ़ने और ताकत हासिल करने में मदद देता है। मिल्क में फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और मिल्क शुगर यानी लैक्टोज वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एंटीबॉडीज और ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो बच्चों के इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं और मुख्तलिफ इन्फेक्शन से महफूज रखते हैं। और फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसे दूसरी किस्म की डाइट्स भी दी जाने लगती हैं, और ऐसा सदियों से होता चला आ रहा है। तकरीबन 11,000 साल पहले जब हमारे आबाओ अजदाद ने एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ का आगाज़ किया तो साथ ही उन्होंने दूध और गोश्त वगैरह के लिए डेयरी एनिमल्स पालना शुरू कर दिए थे, जिनमें गाय, भैंस, बकरियां और भेड़ें शामिल थी। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ये डेयरी एनिमल्स तो घास फूस खाकर गुजारा कर लेते हैं और इसके बदले में इंसान इनसे बहुत मज़ेदार ग़िज़ाइयत भरी खुराक हासिल कर सकता है। इस सारे काम में मुशक्क़त तो बहुत होती थी, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता था कि मुश्किल वक्त में जब शिकार नहीं मिलता था तो इंसान भूख से मरने से बच जाता था। इसलिए हज़ारों साल पहले इंसानों के वो ग्रोह जिनके पास दूध महफूज होता था वो बर्फ़बारी या कहत के ज़मानों में ज़रा बाकियों से बेहतर तौर पर गुजारा कर लेते थे। लेकिन फिर इसमें एक हैरत अंगेज़ तब्दीली आई, वो ये कि दूध ज़्यादा पीने से इंसानों के जीन्स बदलने लगे। दूध को हज़म करने के लिए हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसे लैक्टेज एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम बच्चों के जिस्म में ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं और दूध में मौजूद शुगर लैक्टोज को ब्रेक करके इसे इजीली डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा जिस्म ये एंजाइम थोड़ी मिकदार में बनाने लगता है। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में 65% लोगों में बचपन के बाद ये एंजाइम बनते ही नहीं, जिसका मतलब ये है कि ऐसे लोग एक दिन में 150 मिलीलीटर दूध भी हजम नहीं कर सकते। इस ना हजम करने की सलाहियत को लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, लेकिन ये लैक्टोज इंटॉलरेंस दुनिया में हर जगह मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर एशियाई ममालिक में ये 90% है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा, जबकि शुमाली यूरोप और शुमाली अमेरिका में ये रेट सबसे कम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर दूध हमारी खुराक का हज़ारों बरस से हिस्सा रहा है तो फिर ये आज मुतनाज़े क्यों बन गया है? तो जनाब, दरअसल ये कंट्रोवर्सीज दो ग्रुप्स ने पैदा की हैं। एक ग्रुप का मानना है कि दूध का इंसानी सेहत पर अच्छा असर होता है और दूसरा ग्रुप ये कहता है कि दूध के बेशुमार मनफी असरात, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। सेकंड ग्रुप जो इस बात पर यकीन रखता है कि दूध के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, उनका मानना है कि ये हड्डियों को कमज़ोर करता है, कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ का बायस बनता है, दिल की बीमारियां भी दूध से होती हैं और दूध पीने से एलर्जी भी हो सकती है। ओह माय गॉड, इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स। अब यकीनन आप में से जो दूध नहीं पीते उनके पास तो एक मजबूत बहाना आ गया होगा
जिसके बिना पर वो अपनी मामा से ये भी कह सकते हैं कि इन्हें दूध नहीं पीना क्योंकि इससे तो कैंसर भी हो सकता है। लेकिन जरा ठहरिए, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि हम कोई भी बात रिसर्च एंड प्रूफ्स के बगैर नहीं करते। तो आइए आपको दिखाते हैं कि दूध के नेगेटिव इफेक्ट्स वाली बात में कितनी जान है और कितनी सच्चाई है या बिल्कुल सच्चाई नहीं है। कुछ पुरानी तहकीकात से ये बात सामने आई है कि दूध पीने से ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और आंतों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जब इस रिसर्च का मेटा एनालिसिस किया गया तो ये बात सामने आई कि दूध पीने या ना पीने का कैंसर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये मेटा एनालिसिस किसे कहते हैं। तो इसको आसान अल्फाज में यूं समझ लीजिए कि जब एक ही मौजू पर बहुत सी तहकीकात की गई हों और इनका रिजल्ट मुख्तलिफ आया हो तो फिर एक एक्यूरेट रिजल्ट के लिए मेटा एनालिसिस किया जाता है। सो दूध से कैंसर हो सकता है या नहीं? मेटा एनालिसिस से इसका जवाब मिल गया। जवाब ये था कि दूध पीने से कैंसर नहीं होता, बल्कि इसके उलट दूध में मौजूद कैल्शियम आंतों का कैंसर होने से रोकने में मदद देता है। सो मामा को अगर आपने कोई बहाना लगाया था तो वो हुआ वापस। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। तो माय क्यूरियस फेलोज, दूध पर की जाने वाली बहुत सी तहकीकात के मेटा एनालिसिस से ये बात भी साबित हो चुकी है कि दूध पीने से हार्ट अटैक, फालिज या अचानक मौत का भी कोई खतरा नहीं होता। यानी इन हादसात की वजह दूध नहीं बनता। दूध के मनफी असरात में तीसरा पॉइंट था कि दूध पीने से हड्डियों पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो यहाँ रिसर्च से बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है, वो ये कि दूध का हड्डियों पर किसी तरह का कोई इफेक्ट होता ही नहीं, ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। दूध के बारे में बहुत से लोगों का ये कंसर्न भी है कि इसमें हार्मोन्स, एंटीबॉडीज और पेस्टिसाइड्स वगैरह मौजूद होते हैं। ये बात सच है कि दूध में हार्मोन्स होते हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में होते हैं। इसे यूं समझ लीजिए कि आप एक रेगुलर टैबलेट से जितने हार्मोन्स ले रहे होते हैं वही अगर दूध से लेना चाहें तो आपको 5000 लीटर दूध पीना पड़ेगा। जी हाँ, 5000 लीटर। तो क्या आप पी सकते हैं? जाहिर है आप हल्क तो हैं नहीं, बल्कि कोई भी नॉर्मल इंसान एक वक्त में इतना दूध क्या इसके आधे से आधा भी नहीं पी सकता। फिर भी फर्ज करें आप ऐसा किसी ना किसी तरह कर ही लें, यानी 5000 लीटर दूध अपने अंदर उंडेल लें, तो क्या फायदा होगा? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर हार्मोन्स तो कोई असर दिखाने से पहले ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए डाइजेस्ट हो चुके होंगे। सो डोंट ट्राई दिस एट होम। अब बात करते हैं दूध से होने वाली एक्नी एंड एलर्जी की। तो ये बात किसी हद तक साबित होती है, यानी दूध से एक्नी हो सकती है। स्किम्ड मिल्क से एक्नी होने का रिस्क 0.24% बढ़ जाता है। बड़ों की निस्बत ये बच्चों में ज्यादा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये एलर्जी भी खत्म होती चली जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए दूध पीना बहुत जरूरी है? तो जनाब, इस बात से इनकार मुमकिन ही नहीं कि दूध न्यूट्रिशन से, ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है। दूध में बहुत से माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिनमें बहुत से अहम विटामिन शामिल हैं। ख़ास तौर पर उन इलाकों में जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, वहाँ के लोगों के लिए दूध किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि दूध पीने से इन्हें इतनी कैलोरीज मिल जाती हैं जो एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर दूध से एलर्जी ना हो तो ये बच्चों के लिए कैल्शियम और वो लोग जो सिर्फ सब्जियां खाते हैं उनके लिए विटामिन बी हासिल करने का एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है। लेकिन आजकल दूध मुख्तलिफ फ्लेवर्स में भी दस्तयाब है, मगर जब बात आती है प्रोटीन लेवल एंड न्यूट्रिशन वैल्यूज की तो काउ मिल्क यानी गाय का फ्रेश दूध ही ग़िज़ाइयत और प्रोटीन का सबसे अच्छा जरिया है। बाकी सब में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और महफूज रखने के लिए कुछ दूसरे केमिकल्स इस्तेमाल किए होते हैं, जिससे इनकी ग़िज़ाइयत और फ़ायदे में फ़र्क आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुस्तकबिल में आप लैब मिल्क भी पी सकते हैं, यानी ऐसा दूध जो किसी जानवर के जिस्म से हासिल नहीं किया गया बल्कि लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया हो।
मज़े की बात आपको ये बताएं कि दुनिया में इस वक्त भी ये दूध न सिर्फ तैयार हो रहा है बल्कि इस्तेमाल भी हो रहा है। हैरतअंगेज़ तौर पर लैब मिल्क बिल्कुल फ्रेश मिल्क की तरह ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि दूध की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके और हाँ, जानवरों पर से थोड़ा बोझ भी कम किया जा सके। आप हमें कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आप लैब मिल्क पीना पसंद करेंगे क्या? और अगर आपको दूध नापसंद है तो आप अपनी मामा से क्या बहाना किया करते थे या करते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हम आपके तमाम कमेंट्स पढ़ते हैं। शुक्रिया।